की यज्ञेश यज्ञ पुरुषः च्युत तीर्थ पादा तीर्थ श्रवण मंगल नाम ध्येयम। अमंगल का विनाश करने वाले मंगल के भवन, अमंगल का विनाश करने वाले आज नारायण वामन रूप में अवतरित हुए हैं, जो तीर्थ के रूप है। पुराण कहते हैं ना, पुराण भगवान का नाम एक पुराण भी है, भगवान का नाम एक तीर्थ भी है। तो पुराण क्यों कहते हैं? पुराण का मतलब है कि पुराम नवम भवती यस्मान इति स पुराण। कितने भी पुराने हो जाएं, लेकिन जब कथा होती तो ऐसा लगता है ये तत्कालीन कथा है, इसलिए इनका नाम है पुराण। और महाराज बटू का रूप धारण कर लिया, भिक्षा पात्र लेकर के चले हैं। तम बटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया। महर्षि देवर्षि सब बड़े प्रसन्न हैं आज भगवान को इस रूप में देख करके। छाता लगाए हैं, छत्रम छाता लगाए हैं, छत्रम सदंडम एक दंड लिए हैं, कमंडलू लिए हैं, पीत वस्त्र धारण किए, कौपीन धारण किए। भगवान वामन छोटे से जा रहे हैं। जैसे ही बलि के यहाँ पर पहुंचे तो बलि ने देखा, हाय हमें लगता है सूर्य भगवान जमीन पे उतर आए। कोई कहता है अग्नि भगवान साक्षात आहुति लेने आ रहे हैं, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। देखते देखते वो सामने आ गए। आहा, बलि ने कहा तब पाद शौचम। पाद शौच माने इनके तो आज मैं चरणों का प्रक्षालन जरूर करूंगा। ऐसा ब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण, छोटा सा ब्राह्मण, जरूर पैरों को धुलूंगा। हाथ जोड़ लिए बलि ने, तो स्वागत करने लगा भगवान का। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि ते। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् जन्मे द्वार्या वपुर्धनम्। जय हो, स्वागत है हे ब्राह्मण देवता, आपका जय जयकार हो। अब बलि ये कहते हैं स्वागत है, और फिर बाद में एक श्लोक और बोला, नाचने लगा। नाच नाच के कहता है, भैया आज तो मैं कृत हो गया, धन धन हो गया। अद्यनः पितरा तृप्ता। आज तो हमारे पुरखे पवित्र हो गए, पुरखे तर गए। अद्यनः पावितम कुलम। आज मेरा कुल पवित्र हो गया। जननी पवित्रम कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेना। वो माँ धन है, वो पृथ्वी धन है। क्यों? अद्य सृष्टा, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया, कृत गया, क्योंकि साक्षात ब्राह्मण देवता आ गए हैं। भगवान आगतो, ये नहीं जानना भगवान है, वो जाना ब्राह्मण भगवान है। ये भगवान आगतो ग्रहान, मेरे यहाँ भगवान आ गए हैं। ओ महाराज कैसे पधारे? बस यूं ही निकला था तो मैंने कहा दर्शन कर लूं। आज नारायण बोलो बोलो, तुम्हें क्या दे दूं, क्या चाहिए आपको? पैरों को धुला, पाद प्रक्षालन किए, चरणामृत लिया, जो चरणामृत लिया सो कहने लगा ये चरणामृत माँ को दे दो जा करके। उसकी माँ पड़ी रहती है खाट पर। इनके पिता विरोचन जब से भगवान ने इनको मुक्ति की है, उद्धार किया है, तब से ये खाट पर पड़ गई, उठी ही नहीं, वहीं पड़ी रहती है। लेकिन जब सुना कि मेरे बेटे के दरवाजे पर नारायण आया है, आहा, तो वो कहती है कि बलि भई मैं ना जरी।
तेरे सुत के द्वार पर हरि पसारे। हाथ दौड़ पड़ती उधर से, इधर ये कहता है जहां जहां ये भगवान देखते हैं यदि यदि बटो वांछत तत्प्रतीक्ष में। बोलो क्या दे दूं? जहां जहां भगवान की दृष्टि जाती है ये दे दूं, गांव दे दूं, गाय दे दूं, हाथी दे दूं, घोड़े दे दूं। कांचनम है ग्रामान गजान। भगवान बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो ले लो। भगवान बोले जो मैं चाहूंगा वो तुम मुझे शायद दो ना। आहा अरे कुलोचितम धर्म युतम यशस्करम पितामह कुला वृद्धा प्रशांता। विरोचन के पुत्र हो ए विरोचन, तुम सचमुच बड़े श्रेष्ठ हो। तुम्हारे पिता बड़े श्रेष्ठ थे। तो कहने लगा तब श्रेष्ठ थे तो हमारी श्रेष्ठता को हमें निभाने तो दो, हमें करने तो दो, कुछ ले तो लो हमसे। भगवान ने कहा दोगे? हाँ हाँ तो दे दो मुझे। क्या? पादान त्रीण दैत्रेन्द्र सम्मतानी पदाममा। देना है तो मुझे 3 पग पृथ्वी दे दो, वो भी अपने ही पैरों से। बलि ने कहा काय को थुकवाओगे? क्या कहेंगे? बलि के यहाँ पर गए थे, इतने बड़े राजा के यहाँ गए थे, ये 3 पग पृथ्वी क्या करोगे? लेट भी तो नहीं पाओगे। भगवान ने कहा लेगा। ऐसा करें दैत्य बुलाते हैं तो एक में नाप देगा, एक एक गांव 3 गांव तब भी मिल जाएंगे। मन्ना ना ना हमें नहीं चाहिए। आज भगवान मने खड़े हैं, किसी का भाव है, एक कड़ी गुनगुनाते हैं कि तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगती भरी दे रे झोली, भगती भरी दे रे झोली। आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। पल भर में कट जाएंगे तेरे जन्म जन्म का फेरा रे फेरा रे फेरा, जन्म जन्म का फेरा। तेरा होगा बड़ा एहसान, अमर कर तेरे तू अपना दान, भगती भरी दे रे झोली, भगत भरी दे रे झोली, भगती भरी दे। तो भगवान ने कहा संकल्प करो। जो संकल्प करने लगे गंगा सागरी उठाई, जल डालने लगे, शुक्राचार्य आ गएगा। देखो जानते कौन है? गुरुदेव नहीं, ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण भगवान है। ब्राह्मण भगवान नहीं, विष्णु भगवान है। ये विष्णु भगवान है। हाँ गुरुदेव ये बात आप कह रहे हो कि विष्णु है ये? हाँ ए सबई रोचने साक्षात भगवान विष्णुरभ्यात् कस्पः अदिति जातो देवानां कार साधका। अदिति और कश्यप जी के ये पुत्र हैं, देवताओं का कार बनाने के लिए आए। गुरुदेव अब चाहे कुछ भी हो जाए, आपने बता ही दिया कि भगवान दो, अब तो चाहे कोई मना करे, चाहे सर्वस्व चला जाए, पर तो दान जरूर दूंगा। तो भगवान ही आ गए। गुरुदेव श्राप देने लगे, जा तू मेरी बात को है अपने अंतस्थ में नहीं ले रहा, इसलिए बहुत शीघ्र तू श्रीहीन हो जाएगा। और श्राप देके चले गए।
नारायण ये दान करने, हाँ श्राप देके गए कहाँ, तो गंगा सागरी की टोटी में बैठ गए। ले गिरे अब पानी में, वो कैसे संकल्प होए तुम्हारा पूरा, संकल्प जब पानी डाले बैठ गए टोटी में। भगवान बोले रुको ना थोड़ा, उठ, निकाली कुसा कहाँ से, आसन से, और जो ही गंगा सागरी की टोटी में डाली, एक गोविंदाय नमो नमः हो गई। आज नारायण जैसी आंख फूटी, रक्त की धार निकली, बाहर आए दुष्ट। भगवान बोले इसीलिए तो आया हूं। एक भगवान कार्य तब करते हैं जब कई काम करते हैं। अब बने हैं असली शुक्राचार्य, अभी तो शुक्र थे असली नीचे, अब एक आंख चली गई, अब शुक्राचार्य बने। अब निशानी पहचानी तो वही पक्की हो गई, बोले तुम शुक्राचार्य हो। सही महाराज संकल्प होने लगा, और संकल्प जो ही हुआ, श्री भगवान ने कहा बलि, बोले हाँ हम नाप ले। बलि ने कहा नाप लीजिए। जो बलि ने कहा नाप लीजिए, सो भगवान और त्रिविक्रम रूप धारण कर गए। भूर्भुवः स्वर महर्लोक जललोक तपलोक सप्तलोक, एक पैर से सातों लोग ऊपर के नाप लिए। और अतल वितल तलातल रसातल पाताल, 7 लोग नीचे के नाप लिए। दुई पैरन में 7 14 भुवन 14 लोग नाप लिए। भगवान ने कहा बलि हाँ तीसरा पैर कहाँ रखे। बलि चुपचाप खड़ा है। भगवान ने अपने पार्षदों को बुलाया, एक कुमत सुयंत जयंत पुष्पदंत, बांध लो इसको यमपास में, नरक में डाल दो। सोई महाराज प्रहलाद जी प्रकट हो गए। अका ये नारायण है, ये क्या कर रहे हो। भगवान ने कहा प्रहलाद जी आप तो यहाँ से जाओ। प्रहलाद जी बोले नरक की बात मत करना, नहीं तो तुम्हारा नाम बदनाम होगा, क्योंकि तुमने कहा था ना 21 पीढ़ी नहीं जाएंगी नरक में। अब ये तो हमारी तीसरी पीढ़ी है, मेरा पुत्र वैरोचन, और वैरोचन का बलि तीसरी पीढ़ी में नरक जाने की बात करते हो। भगवान ने कहा भेजूंगा थोड़ी, डरवा रहा हूं। जैसे पिता बेटा को डरवाता ना है, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, पिता पुत्र कहता पैसे दो, कहाँ से लाऊं पैसे, तुम तो पैसे पैसे करते रहते हो, ये बात वो तुम बहुत खर्चा करते। अंदर से प्यार होता लेकिन ऊपर से दिखावा, ऊपर से गाली दे क्या करे, भीतर से इसमें था, है ना। तो नारायण आज कहा नहीं आज महाराज इनकी पत्नी आ गई, उसका नाम विंध्यावली, कान में कहीं पूछ लियो दान बड़ो हो कि दानी बड़ा होता। तो कहा भगवान, बोले हाँ एक प्रश्न है, दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है। भगवान ने कहा रे बलि, कितना भी भयंकर दान भरा पड़ा हो और अखंड संपत्ति भरी पड़ी हो, है तलघरा के तलघरा नीचे भुइधरा के भुइधरा सब भरे हो खजाने से, और उसको निकालने वाला कोई ना हो, दान लेने देने वाला ना हो, तो उसकी क्या महत्व। बलि हाँ, अरे सबसे श्रेष्ठ तो तुम हो, दान देने वाले हो। तो बलि ने कह दिया पदम तृतीयम निज शीस में, पदम तृतीयम, ये तीसरा पैर में मेरा शीश बाकी है। क्यों, सब कुछ नापा जा सकता है पर अहंकार नापा नहीं जा सकता। ये हम लोग साष्टांग प्रणाम क्यों करते झुक करके, क्योंकि अभिमान यहाँ रहता है। भगवान के चरणों में सिर झुकाएंगे तो अभिमान गिर पड़ेगा, और जो ही निर्भिमान हुए, भगवान कहते हैं निर्मल जनमन सो मोहि पावा। महाराज पदम तृतीयम निज शीस में गुरु, मेरे शीस पर तीसरा पैर रख दो, मुझे नाप लो। बस भगवान का ये झांकी बड़ी दिव्य है, एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे, तीसरा पैर बलि के मस्तक पर रखा है। नारायण आज दिव्य कृपा की है इनको। पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, तीजा पख रख दिया श्री बलि राजा के माथ।
जगत में चिंता मिटी है उसकी, और जगत में चिंता मिटी है उसकी, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। न पाया तुमको किसी ने धन से, न पाया तुमको किसी ने बल से, हरा भरा है उसी का जीवन, हरा भरा है उसी का जीवन, जो हर हर हरि हर जपत रहते हैं, जो हरि हर 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 जपत रहते। महाराज भगवान आए थे बांधने